Hello students, welcome to my channel Albatross Tutorial. My name is Tehseen Sheikh. So today we are going to learn about organizational development and element of organizational design. हम दो चीज़ आज पढ़ेंगे organizational development और elements क्या क्या है organization design के। तो पहले हम देखते हैं कि organizational development होता क्या है। organizational development क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ लोग काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ लोग काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है कि वो डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन काम करता है, स्टाफ एम्प्लॉयज़ वगैरह सब कुछ वो लोग काम करते हैं। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एवर इन्वॉल्विंग फील्ड encompasses वेरियस एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर, कल्चर, ये सारी चीज़ों से बनता है, लोगों से बनता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वेरियस चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। इसमें हम ग्लोबल मैनेजमेंट भी देखेंगे डेवलपमेंट के साथ साथ, और अलग टाइप्स के थ्योरीज भी देखेंगे कि क्या होते हैं। ग्लोबल मैनेजमेंट क्या होता है? ग्लोबल मैनेजमेंट पूरा ग्लोबली यूज़ होता है। ग्लोबली यानी कि पूरे कंट्री में हमारा मैनेजमेंट कैसा है, हमारा मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है, वो हिसाब से देखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा द मैकिन्स 7 मॉडल्स अ फ्रेम फॉर डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। यानी कि 7 मॉडल्स क्या क्या है मैकिन्स के ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के। पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अभी बैठने की चेयर से लेकर टेबल पे जो लैपटॉप्स वगैरह रखे रहते हैं, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं हम, किस तरह से रहेगा, एम्प्लॉयज़ के लिए सॉफ्ट रहेगा या नहीं, एम्प्लॉयज़ को कंफर्टेबल रहेगा या नहीं, वो सारी चीज़ें। तो इसमें 7 मॉडल्स में ना दो एलिमेंट्स है। पहला है हार्ड एलिमेंट्स एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स। हार्ड एलिमेंट्स में ना क्या होता है कि हम टैंजिबल चीज़ें देखते हैं। हार्ड एलिमेंट्स में हम टैंजिबल चीज़ें देखते हैं, और सॉफ्ट एलिमेंट में, हार्ड एलिमेंट में हम टेंजिबल चीज़ें देखते हैं और सॉफ्ट एलिमेंट में हम इंटेंजिबल चीज़ें देखते हैं। हार्ड एलिमेंट में टेंजिबल चीज़ें यानी कि जो हम टच कर सकते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, बेंच वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसे। और सॉफ्ट एलिमेंट्स में इंटेंजिबल चीज़ें होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबली होती है वो, जिसे हम टच नहीं कर सकते। अभी जैसे हम बस में जाते हैं तो सर्विस लेते हैं, तो सर्विस को हम टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो टेंजिबल होता है। स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल होता है। फिर इसमें क्या होता है कि हार्ड एलिमेंट में तीन स्ट्रैटेजीज है। तीन है पहला है स्ट्रैटेजी, सेकंड है स्ट्रक्चर, और तीसरा है सिस्टम। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है कि स्ट्रैटेजी हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, हमारा डायरेक्शन क्या रहेगा, हमारा मार्केट का कॉम्पिटिशन्स में क्या क्या फेस करना पड़ेगा, हम कौन से स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे ताकि दूसरे कंपनीज़ को हम अच्छे से अचीव कर सके, हमारा कंपनी बढ़ा सके। सेकेंड है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या क्या है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम किसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, हमारा स्ट्रक्चर मॉड्यूल कैसा रहेगा, हम कैसे कैसे जाएंगे, वो सारी चीज़ें। थर्ड है हमारा सिस्टम। सिस्टम यानी कि हम किस तरह से काम करेंगे, हम फाइनेंशियली कितना काम करेंगे, कस्टमर सर्विस कितना देंगे। अभी जैसे मॉल है तो मॉल में कैसा होता है, अलग अलग सिस्टम वाइज होता है। किड्स सेक्शन अलग होता है, वुमेन सेक्शन अलग होता है, अलग अलग सेक्शंस होता है, तो वैसे ही हमारा सिस्टम है। अभी सॉफ्ट एलिमेंट है। सॉफ्ट एलिमेंट में 4 एलिमेंट्स है। पहला है शेयर्ड वैल्यू, सेकंड है स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स। एक एक करके हम देखेंगे अभी से। शेयर्ड वैल्यू में क्या आता है? शेयर्ड वैल्यू में हम अपना ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ शेयर करते हैं, हमारे एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल की आइडेंटिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें हमारे एम्प्लॉय से पता चलता है, हमारे काम से पता चलता है हमें। सेकंड है स्टाइल। स्टाइल यानी कि लीडरशिप, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है।
हमारा लीडरशिप यानी कि हम अच्छी तरह से लीडर बन सकते हैं या नहीं, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट है या नहीं, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ से बात करने का तरीका वगैरह सब चीज़ें अच्छी सी है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा स्टाफ में क्या आता है कि हमारे स्टाफ की क्वालिटी कैसी है, वो स्किलफुल है या नहीं, यानी कि हमारी एम्प्लॉयज़ जो हमारी स्टाफ है वो ज़्यादा स्किल्स है या नहीं, पढ़े लिखे है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में एबिलिटी उनकी काम करने की है या नहीं, वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें। फोर्थ है हमारा स्किल्स यानी कि सॉफ्ट स्किल्स, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा टीम वर्क, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हम किस तरह से करते हैं। अभी कंपनी है, कंपनी के अंदर अगर दो एम्प्लॉयज़ की लड़ाई हो जाएगी एक दूसरे के साथ तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्किल्स हमारे बाकी एम्प्लॉयज़ में है या नहीं, हम वो देखेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका कैसा है, वो भी हम जज करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल मोटिवेशनल थियोरी, जो मास्लो नीड्स हेराकी थियोरी भी बोलते हैं इस थियोरी को। इसमें 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप है सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस, सेकंड है सेल्फ एस्टीम, थर्ड है लव यानी कि बिलोंगिंग, फोर्थ है सेफ्टी और 5 है साइकोलॉजी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये लास्ट में आएगा क्योंकि हेराकी थियोरीज क्या होता है, वो डाउनवर्ड से स्टार्ट होता है, डाउनवर्ड्स टू टॉप लेवल पे जाता है। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकली देखेंगे। साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि हमारा सर्वाइवल कैसा है, हम खाना क्या खाते हैं, वाटर, शेल्टर, स्लीप, एक इंडिविजुअल की सोर्स ऑफ एनर्जी, स्लीप वगैरह कैसी है, वो किस तरह से साइकोलॉजी उसके दिमाग में चलता है, वो सारी चीज़ें। सेकेंड है हमारा सेफ्टी। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए, फिजिकल सेफ्टी होना चाहिए, कंपनी के अंदर भी हमारा फाइनेंशियली सिक्योरिटी होना चाहिए कि हमें ये जॉब मिल रही है तो हमें हर मंथली सैलरी मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मिलेगी अलग अलग। फिजिकल सेफ्टी भी होनी चाहिए, वुमेन्स वगैरह को कंपनी में एक फिजिकल सेफ्टी होना चाहिए। फिर थर्ड है हमारा लव बिलोंगिंगनेस, यानी कि सेल्फ लव वगैरह भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप, फैमिली, रिलेशनशिप यानी कि एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह से हम रिलेशनशिप रखते हैं, हमारा अफेक्शन किस तरह से है वो। फिर नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम यानी कि हमारी फीलिंग्स, हम ओवर कॉन्फिडेंस है या नहीं, हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं या नहीं, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी है, हमारा पावरटिबिलिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लव, बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम ये हमारा सोशल नीड में आता है। ये मार्शल का ही हेराकी नीड्स है लेकिन ये सोशल नीड्स में आता है कि एक दूसरे के साथ हम घुल मिल सकते हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट है उसका सेल्फ एक्वाजाइजेशन। सेल्फ एक्वाजाइजेशन में क्या होता है कि हमें खुद से देखना पड़ता है कि हमारा पर्सनल ग्रोथ हो रहा है या नहीं, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी हमारे पास है या नहीं, हम वर्ल्ड के साथ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं या नहीं, हम पूरी तरह से अपने पर्सनल ग्रोथ पे अचीव कर सकते हैं या नहीं, हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें हमें खुद देखनी पड़ेगी, सेल्फ एक्वाजाइजेशन करना पड़ेगा। तो हमारा इतना ही था इसमें। आज हमने इसमें देखा था कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है और एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के, उसमें हमने मार्शल थ्योरी देखी है जो सोशल नीड और हेराकी के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप